अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन भिंडी। ये एक ऐसी डिश है जिसमें चिकन का जायका और भिंडी की खुशबू एक साथ मिलकर जादू कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सबसे पहले आप 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दें कढ़ाई में। उन्हें तेज़ आग पर ऑयल को गर्म कर लें। 2 अदद प्याज भून लें, उन्हें ब्राउन कर लें। यहाँ ब्राउन हो रहा है, इसमें अब चम्मच हिला लें ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन रखने हैं आपने, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून तकरीबन ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। वैसे तो भिंडी बनाना आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भिंडी सॉफ्ट और नॉन स्टिकी बने तो इसे धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क कर लें। इसमें गोश्त ऐड कर दें, इसे अच्छे से पकाएं। भिंडी में फाइबर और आयरन होता है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और चिकन प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए ये रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि सेहत बख्श भी है। गोश्त को अच्छे से ब्राउन करेंगे ताकि इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। सालन में टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो अब हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज़ फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे जब तक ऑयल ना आ जाए और इसे ढक के रख देंगे ताकि ऑयल निकल आए। तकरीबन 5 मिनट इसे रखेंगे। उसमें बाद लो फ्लेम करके इसमें हम दही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दाने ना बने और बिल्कुल स्मूथली दही मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि उसमें चिकन पक जाए और जो दही डाला उसकी ग्रेवी बन जाए। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1.5 टेबलस्पून मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून धनिया। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ढक के इसे रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम भिंडियों को पकाएंगे। 2 चम्मच ऑयल के ले लेंगे, उसमें 2 अदद प्याज लेंगे। उसे अच्छे से ब्राउन नहीं करना आपने, सिर्फ आपने इसे पकाना है। जब पक जाए तो उसमें टमाटर ऐड करेंगे। इधर गोश्त भी पक चुका है, इसमें चम्मच हिला के देखेंगे कि नीचे तो नहीं लगा और चिकन अच्छे से पक जाएगा, ऑयल निकल आएगा। तो इसमें भिंडियों का जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो ऐड कर देंगे। इधर टमाटर ऐड करेंगे, टमाटरों का कलर निकालेंगे। वैसे आप लोग भिंडी किस तरीके से खाते हैं, सिर्फ सब्ज़ी, चिकन या कीमे के साथ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। देखें चिकन का ऑयल आ चुका है, चिकन अच्छे से पक चुका है। इस साइड पे हम अब भिंडियों को ऐड कर देंगे। इसमें नमक 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून मिर्च ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई रेसिपी बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें आप भिंडियाँ ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर एक दफ़ा चिकन कीमा की रेसिपी भी देखें, आसान और लाजवाब है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नीचे ना लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ऑयल निकला है, इसे ढक के पकाएंगे ताकि भिंडियाँ पक जाएँ। भिंडियाँ पक चुकी हैं, तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट तक इसे हल्की आंच पर पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे, इसमें पकाएंगे। क्या भिंडी को चिकन के साथ कच्चा डाल सकते हैं तो हाँ, लेकिन बेहतर है हल्का सा फ्राई करें और प्याज में पकाएं ताकि वो चिपके ना और जायका निखर जाए। बोनलेस चिकन आसानी से गल जाता है और जल्दी पक जाता है, तो वही इस्तेमाल करें। मैं भी यहाँ पे बोनलेस ही चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ।
देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक आपने मिक्स करने के बाद पकाना है हल्की आंच के ऊपर, ताकि भिंडियाँ उसमें मिक्स हो जाए मसाला और पक जाए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही मुझे नई वीडियोस बनाने का हौसला देती हैं। अब आप इसे डिश आउट कर लें। अच्छे से आपने इसे पकाना है, उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लें। उसके ऊपर अदरक और धनिया की आप गार्निशिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।